और जब जब एक्शनिंग आपने जोड़ना है साथ में जोड़ेंगे इज, एम, तो यहाँ पे ता ते थी को देख के एक बच्चा प्रेजेंट का रूल लगाएगा, तो ये सेंटेंस गलत होने वाला है। Welcome back to Elevation Overseas students. Today we are in 7th day of our spoken class. हमारी स्पोकन क्लास का आज 7वां दिन है, और इससे पहले कि हम 7वां दिन स्टार्ट करें, एक बार 6th डे में जो हमने किया था उसके बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। हमने अपनी डेली रूटीन में जुड़े 2 प्रोसेस के बारे में बात की थी। प्रोसेस 1 जो था वो था प्रिपेयर टी, चाय बनाने का प्रोसेस था, और दूसरा प्रोसेस था वॉश अ शर्ट। तो प्रिपेयर टी के बीच में बहुत सारे एक्शंस हमने किए, ठीक है। उसमें चाय को प्रॉपर पूरा का पूरा, जैसे एक बर्तन लेने से लेके चाय को सर्व करने तक जितने भी एक्शंस है सारे हमने इसमें सीखे। ऐसे वॉश शर्ट में भी हमने क्या किया, बकेट को, बाल्टी को लेने से लेके उस पूरी शर्ट को सुखाने तक, प्रेस करके उसको अलमीरा में रखने तक सारे के सारे एक्शंस हमने सीखे। तो इनकी प्रैक्टिस के लिए भी मैंने आपको बोला था कि इसको आपने 2 लोगों के साथ, एक तो आपने प्रैक्टिस करनी थी आई के लिए, सिर्फ एक्शन लगना था। एक्शन मींस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है यहाँ पे, ठीक है। लेकिन जब शी की बात करी तो फर्स्ट फॉर्म में यहाँ पे या तो एस आएगा या ईएस। तो मैं एक्शन ही बोलता हूं, फिर भी मैं वर्ब का इस्तेमाल इसलिए करता हूं कि जो नए व्यूअर्स हैं वो इस चीज को लेके कंफ्यूज ना हो जाए कि एक्शन है क्या। तो जब जब भी मैं एक्शन बोलता हूं, इट मींस वहां पे मैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का जिक्र करता हूं, और ही शी के साथ फर्स्ट फॉर्म में या एस जुड़ेगा या ईएस। तो इन सारे के सारे एक्शंस की हमने प्रैक्टिस की, और उम्मीद करता हूं कि आपको वो सारे के सारे एक्शन अब याद भी हो गए होंगे। तो चलिए आज हम 7th डे में एंटर करने जा रहे हैं। तो चलिए आज 7th डे में हम बात करेंगे, हमने जो काम सीखा अभी तक वो काम था जो आपकी डेली रूटीन से जुड़ा था, या फिर जिन कामों को आप अक्सर करते हो। तो ये काम सीखा था, और इसको बताने का तरीका भी मैंने सीखा था। जो काम आप रोज करते हो उसमें आप अपने नाम के साथ एक्शन की फर्स्ट फॉर्म जोड़ते हो। जिस बंदे के बारे में भी बताओगे उसके साथ फर्स्ट फॉर्म जोड़ोगे, लेकिन ही शी इट के साथ फर्स्ट फॉर्म में या एस जुड़ेगा या ईएस जुड़ेगा। तो ये रूल है यहाँ पे। तो ये तो हमने सीखा डेली रूटीन का काम। तो जब मैं बोलता हूं आई एक्शन, तो यहाँ पे मैं बता रहा होता हूं वो काम जो मैं रोज करता हूं, या फिर उसको बीच बीच में करता हूं। तो एक्शन कोई भी हो सकता है, जैसे नाचना। मैं नाचता हूं तो मैं एक्शन को हटा दूंगा और मैं यहां पे बोलूंगा आई डांस। तो ये तो होगा मैं रोज नाचता हूं। तो क्या सिर्फ एक ही तरह के काम इंसान करता है? मतलब डेली रूटीन के काम ही करता है, और भी बहुत सारे काम है। तो चलिए आज एक नया काम सीखते हैं। तो यहां पे मैं फिर से एक बार ये सारे के सारे नाम लिखूंगा, और इन नामों को लिखने के बाद मैं यहां पे एक चीज डिस्कस करूंगा आपके साथ। आपने प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंसेस के बारे में बात की होगी स्कूल में, कॉलेज में। मैं क्यों लिख रहा हूं, टेंस मैं करवाता नहीं हूं, लेकिन फिर भी आपके साथ थोड़ी सी डिस्कशन करूंगा। जैसे ये डेली रूटीन बताती बार भी मैंने आपके साथ यहाँ पे बात करी थी। सिंपल प्रेजेंट टेंस, या इनको बोलते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो मैं इनके ऊपर बात करी थी, इनको थोड़ा डिस्कस किया था कि इनकी पहचान बताई जाती है कि लास्ट पे जब भी क्या आएगा, यहां पे लिख देता हूं, लास्ट पे जब भी ता ते ती आएगा, ये पहचान थी। मैं लिखता हूं, वो कॉलेज जाते हैं, वो कपड़े धोती है। तो ता ते ती आए तो वो सिंपल प्रेजेंट है। लेकिन मैंने आपको कहा था कि लफ्जों को पकड़ के अंग्रेजी नहीं बोल सकती, अंग्रेजी बोलेगी फीलिंग के साथ, क्योंकि अंग्रेजी एक भाषा है और भाषा को बोलने के लिए सिर्फ फीलिंग्स की जरूरत है, ट्रांसलेशन की जरूरत नहीं है। क्योंकि अगर हम ताते थी को देखते रहेंगे तो बहुत सारे बच्चे ताते थी को देख के कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे कि एक सेंटेंस मैं बोलने जा रहा हूं, यहां पे लिखता हूं। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहां पे तार है, यहां पे भी तार है। तो मैं उसकी पार्टी में चला जाता अगर वह मुझे इनवाइट करता। तो बच्चा जब टेंसेस के थ्रू अंग्रेजी बोलेगा तो वो सिंपल प्रेजेंट समझ लेगा इसको।
लेकिन यहाँ पे इवेंट हो चुका है, वो पार्टी हो चुकी है, उसके बाद की बात चल रही है कि मैं उसकी पार्टी में चला जाता अगर वह मुझे इनवाइट करता। तो यहाँ पे तातेती को देख के एक बच्चा प्रेजेंट का रूल लगाएगा, तो ये सेंटेंस गलत होने वाला है। तो इसीलिए हम लफ्जों को नहीं पकड़ते, हम उसकी डेप्थ को पकड़ते हैं, उसकी गहराई को पकड़ते हैं, उसके कारण को जानते हैं कि एक सेंटेंस क्यों बोल रहा है। तो यहाँ पे हमने डेली रूटीन को जोड़ा, ऑफन को जोड़ा, लेकिन उसकी डेप्थ को जान के। एक ऐसा काम जैसे हम पहले भी कई बार करते आए हैं, आज भी कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे, उस काम को बोलते हैं काम जिंदगी में शामिल, और उसी को हम डेली रूटीन कहते हैं। तो हमने इस तरीके से सीखा। आज प्रेजेंट कंटिन्यूस की बारी है, तो क्यों ना हम प्रेजेंट कंटिन्यूस के सेंटेंस को भी देख लें कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूस किस तरीके से आपको सिखाते हैं। तो ये जो सेंटेंस मैंने यहाँ पे लिखा है, टीच तो मैं बहुत बाद में करने वाला हूँ, ये एक स्ट्रक्चर है, लेकिन यहाँ पे मैं इस सेंटेंस को अगर इंग्लिश में बोलूं तो मैं बोलूंगा आई वुड हैव अटेंडेड हिज पार्टी इफ ही हैड इनवाइटेड मी। तो ये स्ट्रक्चर है हैड, वुड, हैव, ये बाद में देखेंगे। अभी के लिए हम बात करेंगे आज प्रेजेंट कंटिन्यूस की। तो प्रेजेंट कंटिन्यूस भी जब आप बच्चों को करवाते हैं, टीचर्स वगैरह, तो वहां पे एक उसकी पहचान बता देते हैं, और वो पहचान बताते हैं कि लाइन सेंटेंस के एंड पे आएगा रहा है, रहे हैं, रही है। वो खेल रहा है, हम अमृतसर जा रहे हैं, वो सफाई कर रही है। तो बच्चा हमेशा रहा है, रहे हैं, रही है देखेगा और फिर प्रेजेंट कंटिन्यूस का रूल लगाएगा। तो बहुत बार ऐसा होगा कि रहा है, रहे हैं नहीं आएगा, लेकिन वहां पे रूल तो वही लगेगा। तो मेरी एक भांजी है जो कि बड़े अच्छे स्कूल में पढ़ती है, स्कूल का नाम नहीं लूंगा, और अंग्रेजी भी बहुत अच्छी बोलती है। तो उसने एक बार मेरे को ऐसे बोला कि मेरे को प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंसेस सिखाए गए हैं, तो आप कोई भी प्रेजेंट कंटिन्यूस वाला टेंस बोलो, सेंटेंस बोलो, तो मैं उसकी इंग्लिश बनाऊंगी। तो मैंने कहा कि मैं खाना खा रहा हूं, तो उसने रहा हूं देखा, उसने बोला आई एम ईटिंग फूड। मैंने बोला कि वो दिल्ली जा रहा है, उसने रहा है देखा, उसने बोला ही इज गोइंग टू दिल्ली। मैंने एकदम से बोला मैं खड़ा हूं, तो वो लफ्जों के चक्कर में फंस गई, उसको रहा है, रहे हैं नजर नहीं आया, तो उसने क्या सोचा कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूस नहीं है। तो अब प्रेजेंट कंटिन्यूस बच्चा सिर्फ और सिर्फ लफ्जों को देख के जोड़ता है, ना कि उसकी फीलिंग को। लेकिन हम ऐसे नहीं करेंगे, क्योंकि मैं खड़ा हूं, यहां पे भी था आई एम स्टैंडिंग, ठीक है। तो चलिए हम इसकी गहराई को देखते हैं कि ये असल में प्रेजेंट कंटिन्यूस को जब हम प्रैक्टिकल अप्लाइड ग्रामर में करेंगे, किसमें करेंगे, प्रैक्टिकल अप्लाइड ग्रामर में करेंगे, जिसको हम बोलते हैं PAG, प्रैक्टिकल अप्लाइड ग्रामर। तो इसमें हम जब करेंगे इस काम को, तो इसको कैसे करेंगे, तो देखिए कई बार आपको महसूस होगा, आप अपने आप को देखोगे या फिर महसूस करोगे कि कुछ काम आपके साथ चल रहे हैं। जैसे कि इस समय मैं खुद को महसूस कर रहा हूं कि मेरे साथ एक काम चल रहा है, वो है टीच करने वाला काम, क्योंकि मैं टीच कर रहा हूं। मेरे साथ इस समय काम चल रहा है यहाँ पे लिखने वाला, क्योंकि मैं लिख रहा हूं। तो जब भी आपको कुछ महसूस हो ऐसा कि आपके साथ कोई काम चल रहा है, हो रहा है, जारी है कोई काम, तो वहां पे एक एक्शन में चेंज आता है। कहने का मतलब ये है कि बहुत सारे काम इसी पल में, इसी मूवमेंट में आपके साथ चल रहे हैं, आपके साथ जारी हैं, आपके साथ हो रहे हैं। तो अगर मैं यहाँ पे खड़े हूं, तो अभी तक तो बैठा नहीं, इट मीन्स ये खड़े होने वाला काम अभी भी चल रहा है। तो जब भी कोई काम चल रहा है, तो आपने क्या करना है, आपने एक्शन तो लिखना है यहाँ पे, जैसे आई के साथ मेरे साथ ही काम चला, लेकिन यहाँ पे आपने एक चीज जोड़ देनी है ING, तो बन जाएगा आई एक्शनिंग। इट मीन्स मेरे साथ काम चल रहा है, मैं ये काम कर रहा हूं, ठीक है। इसी तरीके से यू के साथ कोई काम चल रहा है, आपके साथ कोई काम चल रहा है जो कि अभी तक खत्म नहीं हुआ, तो वहां पे भी अब एक्शन नहीं रहेगा, आपने उस एक्शन को लिखना है, लेकिन साथ में ING। एक्शन का मतलब फर्स्ट फॉर्म होती है, ठीक है, दे के साथ काम चल रहा है तो आ जाएगा दे एक्शनिंग, वी के साथ काम चल रहा है तो आ जाएगा वी एक्शनिंग, ही के साथ काम चल रहा है तो आ जाएगा ही एक्शनिंग, शी के साथ काम चल रहा है तो आ जाएगा शी एक्शनिंग, और अगर इट कोई चीज भी काम कर रही है, चल रही है, तो आएगा इट एक्शनिंग। तो देखिए अब यहाँ पे दो तरह की ग्रामर हो गई, एक डेली रूटीन है
और एक वो काम है जो इसी पल में आपके साथ चल रहा है। तो डेली रूटीन में काम चल ही रहा, डेली रूटीन में उस काम को आप रोज करते हो, लेकिन यहाँ पे प्रेजेंट में एक ऐसा काम जो आपके साथ चल रहा है, इट मीन्स उसको आप इसी पल में इसी मूवमेंट में कर रहे हो। तो यहाँ पे अगर मैं रोज नाचता हूँ तो तरीका यह है डेली रूटीन का, आई एक्शन, एक्शन की जगह पे मैंने डांस लगाया, मैंने बोल दिया आई डांस, इट मीन्स मैं रोज नाचता हूँ। लेकिन इसी पल में अगर मेरे दोनों हाथ ऊपर हैं, एक टांग ऊपर है और मैं नाच रहा हूं, ये काम चल रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे डांस डांस नहीं रहेगा, बन जाएगा आई, और डांस के साथ यहाँ पे आईएनजी लगेगा तो बनेगा आई डांसिंग, आई डांसिंग। तो मैं इसको पूरा नहीं अभी बता रहा, इसको मैंने पूरा नहीं खोला, सिर्फ आधा अधूरा ही बता रहा हूं, क्योंकि मैं इन दोनों कामों के बीच में आपको फर्क समझा रहा हूं। अगर मैं बोलता हूं आई एक्शन या फिर मैं बोलता हूं आई एक्शनिंग, तो दोनों में फर्क है, बहुत बड़ा फर्क है। तो आज के बाद जब भी बोलना हो कि बहुत बड़ा फर्क पड़ता है, आप बोलोगे इट मेक्स अ बिग डिफरेंस, कि बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। तो दोनों में बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। अगर मैं बोलता हूं आई एक्शन तो मतलब कुछ और है, अगर मैं बोलता हूं आई एक्शनिंग तो मतलब कुछ और है। अगर मैं बोलूं यहाँ पे आई डांस तो मतलब कुछ और है, अगर अगर मैं बोलूं आई डांसिंग तो मतलब कुछ और है। तो आई डांस आप सीख चुके हो, ये आपकी डेली रूटीन का काम है, इट मींस आप रोज नाचते हो, या फिर बीच बीच में जब कभी पार्टी फंक्शन पे जाते हो आप नाचते हो, दोनों तरह के बताने का तरीका है, सेम रहेगा आई डांस। रोज की बात करोगे तो डेली जोड़ दोगे आई डांस डेली, लेकिन अगर आप नाचते हो, लेकिन जब कभी कोई ओकेजन आता है तब तो आप सिंपली बोल सकते हो आई डांस। तो लेकिन अगर आप बोलो मैं नाच रहा हूं, इट मींस इसी पल में मेरे साथ ये काम चल रहा है, मैं नाच रहा हूं, ये काम खत्म नहीं किया अभी तक मैंने, ये चल रहा है, तो आएगा आई डांसिंग। ठीक है जी। यू नाचता है तो आप बोलते हो, आप बोलते हो यू डांस। देखिए यहां पे यू नाच रहा है मतलब आप नाच रहे हो इसी पल में, तो आ जाएगा यू डांसिंग। ऐसे दे नाचते हैं रोज तो डे डांस, लेकिन दे इसी पल में नाच रहे हैं तो दे डांसिंग। हम सभी नाचते हैं रोज तो वी डांस, लेकिन हम इसी पल में नाच रहे हैं तो वी डांसिंग। यहाँ पे देखिए ही रोज नाचता है तो आप एक्शन में एस जोड़ते हो, फर्स्ट फॉर्म में एस जोड़ते हो, ही डांसेस, ठीक है ना। लेकिन वहीं पे अगर ही इसी पल में नाच रहा, कोई एस जा ई एस नहीं, फर्स्ट फॉर्म में सिर्फ आईएनजी, तो अगर ही डांसिंग। ऐसे ही शी की बात करते हो, शी रोज नाचती है डेली रूटीन में तो शी डांसेस, लेकिन वही काम अगर इसी पल में हो रहा है, वो डांस कर रही है तो शी डांसिंग आ जाएगा। अब इट के बारे में बात नहीं कर रहा, चीजें भी कई बार आप टॉयज लेके देते हो बच्चों को, तो उनके साथ भी आप ये चीजें बोलते हो कि यार ये डॉल है ना, ये नाचती है, तो आप बोलते इट डांसेस, ठीक है, ये नाचती है डॉल, इट डांसिंग आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे मैंने बीच में देखिए स्पेस छोड़ी हुई है, जगह छोड़ी है, क्योंकि एक रूल यहाँ पे आपको सीखना पड़ेगा कि जब कभी भी आप एक्शन में इंग जोड़ेंगे तो यहाँ पे आपको साथ में कुछ स्पेशल वर्ड्स जोड़ने पड़ेंगे, और वो स्पेशल वर्ड्स जो हैं वो इन बंदों के नाम के साथ बदलते हैं। आई के साथ जब आप एक्शन में आईएनजी जोड़ते हो, एक्शन में आईएनजी कब जोड़ते हो, जब कोई काम चल रहा है, तो वहां पे आपने आई के साथ एम लगा देना है, तो आएगा आई एम डांसिंग, इट मीन्स मैं नाच रहा हूं। अब ये कंप्लीट ग्रामर बन गई। यू डांसिंग नहीं आएगा, यू के साथ भी स्पेशल वर्ड जुड़ेगा क्योंकि एक्शन में इंग जुड़ा है, तो आ जाएगा यू आर डांसिंग। दे के साथ भी आर लगता है तो आ जाएगा दे आर डांसिंग। वी के साथ भी आर लगता है तो वी आर डांसिंग। ही शी इट के साथ ना एम आएगा ना आर आएगा, यहाँ पे इज आएगा, तो आ जाएगा ही इज डांसिंग, शी इज डांसिंग, और इट इज डांसिंग भी आ सकता है अगर कोई टॉयज की बात चल रही है। तो चलिए इट के लिए अभी तक हम रहने देते हैं, हम यहाँ पे शी के लिए प्रैक्टिस करेंगे, शी तक ही प्रैक्टिस करेंगे, सॉरी। अब यहाँ पे एक चीज याद रखिएगा, यहाँ पे कोई इज एम आर नहीं आता था। यहाँ पे जब भी डेली रूटीन की बात होती है तो आप डायरेक्ट आई यू दे वी ही शी इट के साथ एक्शन की फर्स्ट फॉर्म जोड़ते हो, सिर्फ ही शी इट के साथ आप जोड़ देते हो या एस या ई एस। लेकिन यहाँ पे जब जब आप एक्शन में इंग जोड़ रहे हो, तो जब भी आप एक्शन में क्या जोड़ोगे, इंग, आई एन जी जिसे कहते हो, तो ये एक्शनिंग बन जाएगा। और जब जब एक्शनिंग आपने जोड़ना है, साथ में जोड़ेंगे इज एम आर, डिपेंड करेगा बंदों के नाम कौन से हैं। आई है तो एम, यू दे वी के साथ आर, और ही शी इट के साथ इज आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं जोड़ने जा रहा हूं, तो मैं नाच रहा हूं इसी पल में, तो आएगा आई एम डांसिंग। आप नाच रहे हो इसी पल में तो यू आर डांसिंग। दे नाच रहे हैं तो दे आर डांसिंग। हम सभी नाच रहे हैं
तो आ जाएगा वी आर डांसिंग। ही नाच रहा है तो ही इज डांसिंग, और शी की बात करो तो शी इज डांसिंग। तो दो तरह के काम सीख चुके हैं अभी तक हम। डेली रूटीन में जो काम है उनको बताने का तरीका आपके सामने लिखा है। जो काम एक्शन में इंग जुड़ रहा है, जो काम इसी पल में चल रहे हैं, जैसे आप टेंसेस में बोलते हो प्रेजेंट कंटिन्यूस, लेकिन मैं नहीं बोलता, क्योंकि अगर प्रेजेंट कंटिन्यूस बोलूंगा तो मुझे फिर आपको दिखाना पड़ेगा रहा है, रहे हैं, तो मैं टेंस नहीं, मैं प्रैक्टिकल अप्लाइड ग्रामर में आपको डायरेक्ट कारण बता रहा हूँ, फीलिंग के साथ जोड़ रहा हूँ। तो मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ कि एक्शन जो है वो इंग लगने से एक्शनिंग कब बनता है, जब कोई काम आपके साथ चल रहा है, हो रहा है, जारी है, तो वहां पे एक एक्शनिंग बन जाएगा और ये साथ में इज एम आर जोड़ेंगे। तो अब ये दोनों कामों में डिफ्रेंशिएट कर चुके हैं हम, इसमें डिफरेंस देख चुके हो। अगर मैं हर रोज बोलता हूं तो मैं बोलूंगा आई, और एक्शन की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी स्पीक, तो आएगा आई स्पीक। लेकिन अगर मैं बोलना चाहूं मैं इसी पल में बोल रहा हूं, ये काम चल रहा है, तो फिर ये ग्रामर आएगी आई एम स्पीकिंग आ जाएगा। ठीक है जी, चलिए इसी एक्सरसाइज को अब आगे हम डिटेल में देखते हैं।